जय हिंद स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में हर घर पाठशाला। और जो प्लस टू के मेरे स्टूडेंट्स थे उनकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है वो उसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो अपलोड करूं और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूं उन क्वेश्चंस के आंसर्स। तो चलिए अब आज जो है हम इसी रिगार्डिंग एक नई वीडियो लेकर आए हैं। चलिए करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका फ्लेमिंगो जो बुक है उसका थर्ड चैप्टर एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट? तो कौन सी मिस एडवेंचर की बात विलियम डगलस ने यहाँ इस चैप्टर में की है? विलियम ओ डगलस हैड जस्ट लर्नड स्विमिंग। तो जो विलियम डगलस है, आपने वीडियो देखा है इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो इसमें विलियम डगलस अभी स्विमिंग उन्होंने कंप्लीट की है लर्न करके। एन 18 years old बिग बूजियर picked him up and tossed him into the 9 feet deep end of the UMCA pool। तो जो UMCA पूल है उसका जो डीप साइड है, जो गहरी साइड है, 9 फीट गहरी है वो वो जो बिग एक मस्कुलर बॉय वहाँ आता है और उसे उठा के किस तरफ फेंक देता है? गहरी साइड जो पूल की थी उस तरफ फेंक देता है। ही हिट द वाटर सरफेस इन अ सीटिंग पोजीशन। तो वहाँ पानी में कैसे गिरता है? वो सीटिंग पोजीशन में, क्योंकि बैठा हुआ था, उसको उठाता है जो बड़ा सा लड़का आके और पानी में फेंक देता है। वो सीटिंग पोजीशन में वहाँ वाटर पे गिरता है। ही swallowed वाटर एंड बेंट एट वंस टू दी बॉटम। तो क्या करता है, वो कुछ पानी उसके मुंह में चला जाता है और वो जो है बॉटम में पहुंच जाता है, उस पूल के बिल्कुल तले में पहुंच जाता है। ही नियरली डाइड इन दिस मिस एडवेंचर। तो जैसा आपको पता है कि वो लगभग मरने ही वाला था, जैसे उसको जो वहाँ कुछ लोग आते हैं और उसे एस्केप करते हैं। एंड इवन दे सेड एट द टाइम दिस बॉय इज नियरली डाइड। तो वो कहते हैं कि ये लगभग मरने ही वाला था ये लड़का। तो इस तरीके से जो वहाँ लोग होते हैं वो भी ये कहते हैं। तो ये मिस एडवेंचर था डगलस का कि वो डूबते डूबते जो है बचा था। यहाँ उस मिस एडवेंचर की बात की गई है डीप वाटर लेसन में। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस इफेक्ट हिम? तो ये जो मिस एडवेंचर था इसका उस पर क्या इफ़ेक्ट हुआ, क्या अफेक्ट पड़ा, किस तरीके से प्रभावित हुआ जो विलियम डगलस है? दिस एक्सपीरियंस रिवाइव्ड हिज अवर्जन टू वाटर। तो वाटर के बीच में जब भी वो वाटर में जाता तो उसका जो फियर है वो बिल्कुल रिन्यू हो जाता उसके माइंड में, वो मेमोरी फिर से फ्रेश हो जाती। ही सुक एंड क्राइड व्हेन ही ले ऑन हिज हेड एंड ही कुडंट ईट दैट नाइट। इवन उस रात जिस दिन ये मिस एडवेंचर हुआ था, तो जो डूबने वाला सीन हुआ था, तो ये जो है ही कुड नॉट ईट दैट नाइट, इवन खा भी नहीं पाया था उस रात को। फॉर मैनी डेज देयर वॉज अ हॉन्टिंग फियर इन हिज हार्ट। तो वो जो है बहुत दिनों तक वो बार बार वही सीन उसके माइंड में आता, हॉन्ट होता है जब कोई डरावना सीन, डरावनी याद जो है आपके माइंड में बार बार आती है। The slightest exertion upset him, making him wobbly in the knees and sick to his stomach. He never went back to the pool। और उसके बाद वो कभी भी पूल की तरफ नहीं गया, क्योंकि वो जो फियर था उसके माइंड में परमानेंटली बैठ गया था। एंड इवन ही कांट डू एंगलिंग और इवन स्विमिंग। इसके बाद कहीं भी वाटर स्पोर्ट्स जो भी होते थे वो कभी भी जहाँ जाता तो उसको जो फियर है फिर से फ्रेश हो जाता उसके माइंड में, इसलिए उसकी जो वाटर से रिलेटेड जो भी इंटरेस्ट थे वो स्पॉइल हो गए। ही फियर्ड वाटर, अवॉइडेड इट व्हेन एवर ही कुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर? तो पानी से जो डर उसके उस मिस एडवेंचर की वजह से जो बैठ गया था उसके दिमाग में, वो डर,
तो उसको ओवरकम करने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए क्यों वो दृढ़ निश्चय हुआ? तो हिज फियर ऑफ वाटर ruined हिज फिशिंग ट्रिप्स। तो मैंने कहा जैसे मछली के लिए पकड़ने के लिए वो जाता तो बिल्कुल स्पॉइल हो जाती है उसकी ट्रिप। इट डिप्राइव्ड हिम ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। तो इवन बोटिंग और स्विमिंग भी वो नहीं कर पा रहा था। डगलस यूज्ड एवरी वे ही न्यू टू ओवरकम दिस फियर ही हैड डेवलप्ड सिंस चाइल्डहुड। जो बचपन से जो ये फियर उसके माइंड में आ गया था, उसको ओवरकम करने के लिए ही यूज एवरी वे, मतलब हर एक कोशिश कर ली उसने उस फियर से बाहर निकलने के लिए। इवन एज एन अडल्ट, जब वो बड़ा हो गया, इट हेल्ड हिम फर्मली इन इट्स ग्रिप। और ये जो डर है अभी भी उसके दिमाग में फर्मली परमानेंटली बैठ गया था। ही डिटरमाइंड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न स्विमिंग टू गेट ओवर दिस फियर ऑफ वाटर। इसलिए उसने दृढ़ निश्चय, डिटरमाइंड क्या होता है? दृढ़ निश्चय। तो ही डिटरमाइंड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, कि एक इंस्ट्रक्टर वो हायर करेगा, एंड लर्न स्विमिंग, और स्विमिंग लर्न करेगा, टू गेट ओवर दिस फियर ऑफ वाटर, कि पानी का जो डर उसके माइंड में बैठा था अब उसको वो ओवरकम करके ही रहेगा। तो ये इस तरीके से ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। जब डगलस ने हायर कर लिया एक इंस्ट्रक्टर कि वो स्विमिंग लर्न करेगा, तो फिर उस इंस्ट्रक्टर ने कैसे बिल्डअप कर दिया, एक स्विमर बना दिया जो इतना ज़्यादा टेरिफाइड था वाटर से, उसके अंदर एक अच्छा स्विमर कैसे बनाया? तो ये क्या किया था? द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस पीस बाई पीस, मतलब उसने छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े करके ये जो है स्विमिंग सिखाई। जैसे पर सीधा ही एक वन एट वन स्ट्रोक नहीं हुआ, पीस बाई पीस जो है स्विमिंग की लर्निंग हुई। फॉर 3 months ही हेल्ड हिम हाई ऑन अ रोप अटैच्ड टू हिज बेल्ट। तो एक रोप जो है उसके बेल्ट के साथ अटैच की गई थी, उसको पकड़ के उसे पानी के ऊपर जो है छोड़े रखा 3 months के लिए। ही बेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल। तो वो पूल में इधर से उधर आगे और फिर पीछे, तो इस तरीके से वो उसमें स्विमिंग करता रहता। लेकिन हेल्ड कौन रखता था उसको, पकड़े कौन रखता था उस रोप को? इंस्ट्रक्टर। पैनिक सीज द ऑथर एवरी टाइम। तो पैनिक जो डर था वो फिर से उसको सीज कर देता था ऑथर को। द ऑथर कौन है? विलियम डगलस। द इंस्ट्रक्टर टॉट डगलस टू पुट हिज फेस। और इंस्ट्रक्टर ने क्या सिखाया उसे कि अपना फेस कहाँ डालना है? अंडर वाटर, पानी के अंदर, एंड एक्सहेल, और वहाँ पे अपनी सांस अंदर पानी के अंदर छोड़ देनी है। एंड टू रेज हिज नोज, और अपना नाक ऊपर उठाना है, एंड इनहेल, और फिर सांस लेनी है। ये चीज़ भी इंस्ट्रक्टर ने उसे सिखाया। देन डगलस हैड टू किक विद हिज लेग्स फॉर मैनी वीक्स टिल ही रिलैक्स्ड। जब तक वो रिलैक्स नहीं हो गया तब तक उसे किक करने के लिए कहा। आफ्टर 7 months इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम टू स्विम द लेंथ ऑफ अ पूल। इस तरीके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के वही क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किया वही क्वेश्चन फिर से है। आप उसी का जो अभी मैंने आंसर दिया उसको भी लिख सकते हैं। अगर डिफरेंटली आंसर देना है तो इस तरीके से भी दिया जा सकता है। व्हेन, तो यहाँ हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, कि कैसे उन्होंने अपने पानी के डर को दूर किया। तो यहाँ है, व्हेन डगलस ग्रू अप ही टुक दी हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। तो उसने एक इंस्ट्रक्टर की हेल्प ली थी, जैसे मैंने अभी कहा। टू लर्न स्विमिंग हिज ट्रेनिंग बेंट ऑन फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल। अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक उसकी ट्रेनिंग चलती रही, 7 months तक। फॉर 3 months ही वॉज टेकन अक्रॉस द पूल विद द हेल्प ऑफ अ रोप। जैसे मैंने कहा कि 3 महीने तक रोप की हेल्प से, जो बेल्ट के साथ जुड़ी होती थी उनके साथ, और जो इंस्ट्रक्टर है उसको हेल्ड रख करके रखता था। एज ही बेंट अंडर टेरर फिल्ड हिम। जैसे ही वो पानी के अंदर जाता तो उसे वो डर फिर से आ जाता। एंड हिज लेग्स फ्रोज, और उसकी जो लेग्स हैं वो फ्रोज हो जाती, बिल्कुल फ्रीज हो जाती, और वो काम नहीं कर पाती थी। द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम
to exhale underwater and inhale through a raised nose. He made him kick his legs to make them relax. और वो उसने किक करना, कैसे वाटर में किक करना है जिससे वो स्विम कर पाए. देन ही आस्क्ड हिम टू स्विम, और फिर उस तरीके से उसने फिर उसे स्विम करने के लिए कहा. ही कंटिन्यू स्विमिंग फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई. अप्रैल से जुलाई तक उसने स्विमिंग जारी रखी. टिल ऑल टेरर हैड नॉट लेफ्ट, तब तक भी अभी पूरा डर उसका नहीं गया था. ही स्वैम 2 miles अक्रॉस लेक वेंटवर्थ एंड द होल लेंथ टू दी शो एंड बैक टू बाम लेक. तो एक पूरी 2 माइल की जो लेक थी उसको उसने फ्रंट और बैकवर्ड पूरा जो है स्विम क्रॉस किया. देन ही ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर. तो इस तरीके से विलियम डगलस ने अपना फियर ऑफ वाटर जो है उसको ओवरकम किया, उससे छुटकारा पाया या उस पर विजय हासिल की. तो ये था आपका चैप्टर की एक्सरसाइज. तो मुझे लगता है कि आपके जो कॉन्सेप्ट है, जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे. तो आपने इन क्वेश्चंस को लिख लेना है. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो वेरी पेशेंटली. थैंक्स अ लॉट.